हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा था यानी कि प्रिपरेशन यानी कि कैसे जो कि एंट्री वगैरह प्रिपरेशन सब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जो कि थ्योरी में आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सा आइटम जाता है, हम कैसे एंट्री करेंगे, कैसे उसे सही करेंगे, आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से। कुछ भी डाउट हो आप मैसेज में लिख सकते हो या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी चैनल पे नया है ना, जल्दी से जाके फटाफट ज्वाइन हो जाओ, यानी कि सब्सक्राइब कर दो और ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि आपको पता है +2 सेकेंड ईयर क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो चलो मैं देरी ना करते हुए फटाफट जो कि डायरेक्टली यानी सडनली मैं जो कि क्लास स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यानी कि कैसा फॉर्मेट है इसका। ठीक है, तो मैं पूरा फॉर्मेट एक ही टाइम पे जो कि एंटर का मतलब जो कि कर लेता हूं और आपको अच्छे से समझा देता हूं। पहले तो आपको लिखना है, क्या, पहले आपको लिखना है यहां पे, जैसे कि ये रहेगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ MS डैश। ठीक है, फॉर द पीरियड एंडिंग, यहां पे वही डेट लिख लेना। ठीक है, ये है सिंपल सा। यानी कि मान लो कि यहां पे डेट कितना दिया है, मान लो कि आपका एक एग्जांपल ले लेता हूं। आपका एक यहाँ पे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 फर्स्ट मार्च। यहाँ पे ईयर एंडिंग ऑन 31 फर्स्ट मार्च 2020, 2021, 22 जो भी लिखा होगा। और MS का मतलब है जो भी एंटरप्राइज का, जो भी इंडस्ट्री का नाम लिखा होगा, या तो जो भी जिसी का भी हम ट्रेडिंग अकाउंट का ओपन कर रहे हैं ना, उनका नाम यहीं पे दिया जाएगा, यानी कि यहीं पे लिखा जाएगा। ठीक है, मान लो कि MS संतोष एंटरप्राइज इंडस्ट्रीज फैक्ट्री कोई भी हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो कि आपको समझा दिया गया है। फिर उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे थोड़ा मैं डबल टाइम में करूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे जगह नहीं होगा शायद। तो सिंपल सा है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट जो कि करना है, करूंगा क्या, यहाँ पे ज्यादा होगा तो मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या क्या रहता है, यहां पे रहेगा पार्टिकुलर, यहां पे रहेगा अमाउंट, और यहां पे भी पार्टिकुलर रहेगा, और यहां पे भी अमाउंट रहेगा, और ये आ गया आपका CR, और यानी कि क्रेडिट, और ये आ गया आपका DR। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, मैं पढ़ा दे रहा हूं, यानी कि ध्यान से देखो, मैं आपको कह दे रहा हूं, यानी कि DR यहाँ पे थोड़ा लाइट पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे DR होगा यानी कि डेबिट साइड, और यहाँ पे CR होगा यानी कि क्रेडिट साइड। कौन सा आइटम किस साइड जाएगा बताऊंगा मैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ, यानी कि प्रैक्टिकल में एक प्रैक्टिकल में बताऊंगा जो कि सब कुछ आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्टिकुलर अमाउंट रहता है। फिर आ जाते हैं अभी जो कि फॉर्मेट के बारे में, यानी कि पहले टू ओपनिंग स्टॉक जाएगा। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक यानी कि पहला जो कि ओपनिंग स्टॉक जो भी रहेगा, यानी कि आप स्टार्टिंग करते समय जो भी टाइम वगैरह जो भी कॉस्ट मतलब जो भी मटेरियल रहेगा ना, उसी को ओपनिंग स्टॉक कहा जाता है। क्या कहते हैं आपको ऑटोमेटिक जो कि पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब आप कितने में बिजनेस स्टार्ट किया हो ना, वो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा, ध्यान से यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा। मैं पहले डेबिट साइड का कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपका अमाउंट रहेगा। फिर आ जाएगा परचेज, फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिर आ जाएगा
फिर आ जाएगा क्या, परचेज। ठीक है, परचेज को क्या लिखना, यहां पे परचेज लिखना। ठीक है, मैं ये इंटर दे रहा हूं। ठीक है, यहां पे परचेज लिखना, समझ में आ गया। फिर परचेज के बाद ना लेस, लेस परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, ये दोनों का जो भी हो, मतलब जो भी दिया होगा ना उसी को लिख लेना। फिर ये ऐसे जो कि गाल ले देना, लाइन दे देना, और इसे जो कि माइनस कर लेना। माइनस करने के बाद जितना आएगा ना यहाँ पे लिख देना। समझ में आ गया, देख लो आप अच्छे से, यानी कि ध्यान से देख लो। यहाँ पे तो जैसे आपको ओपनिंग स्टॉक लेना है, ओपनिंग स्टॉक ले लिए, जो कि यहाँ पे लिख देना। इसका कुछ भी लेना देना या ओपनिंग स्टॉक जितना भी होगा अमाउंट में लिख लेना। ठीक है, फिर आ गया परचेज, यानी कि परचेज कितना हुआ है यहाँ पे लिखना। ध्यान से रहे कि अगर परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन दिया है, अगर दिया है तो वहां से क्या होगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने से क्या होगा, लेस परचेज रिटर्न, ये हो गया। ठीक है ना, तो आज ना फिर मैं जो कि स्पेसिफिक बताऊं, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा, मुझे लग भी रहा है। ठीक है, तो परचेज है तो परचेज के बाद लेस परचेज रिटर्न भी आएगा। और तो रिटर्न आउटवर्ड भी दिया होता है, कभी कभी रिटर्न आउटवर्ड देता है और रिटर्न मतलब जो कि परचेज रिटर्न दिया होता है। इनमें से कुछ एक मतलब एक ही दिया होगा, तो एक का अमाउंट जो कि यहाँ पे ऐड करना, यानी कि यहाँ पे लेस करना, यानी कि परचेज के साथ परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड जो भी दिया होगा लेस कर देना। लेस करने के बाद यहाँ पे जितना भी अमाउंट होगा ना, नेट परचेज अमाउंट, वो यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, क्लियर है, ओके। क्लियर होने के बाद टू कैरेज, टू कैरेज कार्टेज कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज ऑन, कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, यहां पे ध्यान रहे, जो भी यानी कि जो कुछ भी फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वगैरह लगता है ना, वो यही सब है। ठीक है, यानी कि आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको याद होता जाएगा। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो कि आपको कैरेज ने लाइन, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वगैरह जो रहता है, यहाँ पे काटेज एक्चुअल जो कि ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज वगैरह, और कहाँ पे, और काटेज इनवर्ड का मतलब है जो भी हम रिसिप्ट, यानी कि जो भी रिसिप्ट क्या होगा सप्लायर, हम सेंड किए तो जो भी सप्लायर रिसिप्ट किया ना उसे हम काटेज इनवर्ड कहेंगे। ठीक है, काटेज एंड परचेज, कैरेज एंड परचेज, परचेज करने के बाद जो भी मतलब जो कि टैक्स वगैरह, यानी कि जो वेजेस वगैरह लग रहा है, जो भी अमाउंट लग रहा है ना, वही चार्जेस वगैरह सब कुछ, इसका जो भी यहाँ पे जो भी एक देगा। ठीक है, एक ही देगा, या तो ज्यादा देता है कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा देता है तो बहुत बढ़िया है, अगर कम देता है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये एंट्री कर लेना और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका अमाउंट आ जाएगा, आ गया, ओके। भाई ये बहुत लाइन मतलब बहुत लेट होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं थोड़ा ध्यान से समझा रहा हूं। ठीक है, वेजेस, प्रोडक्टिव डोलू वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। फिर आ गया मैन्युफैक्चरिंग, CTURING। देखो ये क्या है, वेजेस है, यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, ये पहला वाला है वेजेस, फिर प्रोडक्टिव वेजेस, वेजेस एंड सैलरीज, और मैन्युफैक्चरिंग खत्म। यानी कि कुछ भी वेजेस रिलेटेड, यानी जैसे कि प्रोडक्टिव वेजेस, यानी कि जो प्रोडक्शन वगैरह में जो वेजेस वगैरह, जो कि लेबर का खर्चा जो कि लग रहा है कि नहीं, हाँ वो सब। यानी कि यहाँ पे ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए, जो कि फैक्ट्री रिलेटेड होगा ना उसी को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। समझ में आ गया, ओके। तो ये आप अगर कुछ एंट्री ऐसे आता है तो उसे लिख लेना है इसी तरह करके, इनका उनका अमाउंट लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अमाउंट यहाँ पे दे देना, और एक जो कि एंट्री यहाँ पे हो जाएगा, चलो कर लेते हैं। कोल
गैस एंड वाटर, ठीक है। कोल, गैस एंड वाटर, आपको पता है क्या क्या है, ठीक है। देखो कोयला, पता मतलब कोल का मतलब है कोयला। तो कोयला क्या होता है, जो कि देखो बहुत बहुत मतलब जो कि बड़े बड़े फैक्ट्री में जो कि थोड़ी ना इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज चलेगा, इलेक्ट्रिक ज़्यादा नहीं करते हैं, उसकी वजह से जो कि कोल वगैरह भी यूज करते हैं कभी कभार, ठीक है। कहीं पे मतलब ज़्यादा इंडस्ट्री पे नहीं होता है, ज़्यादा इंडस्ट्री पे नहीं होता है, कभी कभार जो कि हो ही जाता है। और गैस एंड वाटर, गैस वगैरह जो कि यूज करता है, वाटर जो कि उसी का चार्ज वगैरह जो कि यहाँ पे आएगा, चार्ज वगैरह आपको लिखना है, और ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है ना। देखो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया, ओके। टू मोटिव पावर, ठीक है। यहां पे आ जाएगा मोटिव पावर। मोटिव पावर का मतलब जैसे कि हम मशीनरी वगैरह एनर्जी से, यानी कि जो कि एनर्जी से, इलेक्ट्रिक चार्ज से जो कि हम जो कि प्रोडक्शंस के लिए मशीनरी या कुछ मैकेनिकल यूज वगैरह यूज करते हैं, जो कि यूज करते हैं ना, उसका काम है मोटिव पावर, ठीक है। समझ में आ गया। मोटिव पावर अगर होगा तो ले लेना ट्रेडिंग अकाउंट पे और ये एंट्री कर देना, ठीक है। जितना में अमाउंट लगता है, और एक साथ हो जाएगा, हो जाएगा। टू RI ऑक्ट्री, ऑक्ट्री, ऑक्ट्री क्या है, कुछ मतलब जो कि पॉलिटिकल रिलेटेड जो कि टैक्स वगैरह ये सब होता है ना, उसे ऑक्ट्री कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आधा से, यानी कि आधा अधूरा हुआ है, और उतना होगा और ज़्यादा, उतना अगर लिखेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसी साइड मिटा रहा हूँ, इसी साइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। मैं डेबिट साइड जा रहा हूँ, क्रेडिट साइड नहीं गया हूँ अभी तक, तो आप ध्यान से ये समझ लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर ये फॉर्मेट आपको याद हो गया ना, तो आपको एक छोटी सी आंसर भी आपको आप निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब ये याद रखने से आपका प्रैक्टिकल भी सही होगा, प्रैक्टिकल में रॉन्ग नहीं होगा, है कि नहीं। ओके, तो मैं आपको फटाफट मिटा देता हूँ, ठीक है। आपको नहीं, बोर्ड में मिटाऊंगा, ठीक है। चलो मिटा देता हूँ, यानी कि ये तो आपको दिख रहा, आप मतलब जो कि कर लेना, ठीक है। ऑक्ट्री से मैं स्टार्ट करूंगा, ऑक्ट्री से मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ऑक्ट्री तक खत्म हुआ था, तो अब आगे चलते हैं। ऑक्ट्री के बाद क्या क्या आता है, तो मैं फिर भी यहाँ पे ऑक्ट्री लिख लेता हूं ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। यहां तक लिखे थे हम, फिर आगे चलते हैं क्या क्या है आगे। इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस, मान लो कि इंपोर्ट किया गया है तो लेबर का खर्चा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, सब कुछ लगेगा ना। तो वहां पे जो कि इंपोर्ट ड्यूटी में जो कुछ भी मतलब जो कि एक्सपेंसेस लगता है ना, उसी को हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। जो कि कुछ अमाउंट दिया होगा तो यहाँ पे एंट्री कर लेना है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। स्टोर कंज्यूम्ड, कंज्यूमेबल स्टोर, ठीक है। स्टोर कंज्यूम यानी कि जो आइटम कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स आइटम वगैरह हो गया, कुछ आइटम वगैरह जो कि हम यूजेस के लिए लाते हैं, ठीक है, उसे हम स्टोर कंज्यूम कहते हैं, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ये आपको समझना ऐसे नहीं, मतलब जो कि समझना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको ध्यान से जो कि फॉर्मेट को याद रखना है और ये आइटम वगैरह को याद रखना है, ठीक है। फिर आ जाता है डॉक चार्जेस, ठीक है। डॉक, DOCK, डॉक, डॉक चार्जेस, यानी कि ये क्या है, डॉक चार्जेस का मतलब है जो कि शिप में, पोर्ट,
ठीक है, जो भी सीड आता है ना, जो पोर्ट पोर्ट में रहता है, वो पोर्ट यूज करने के लिए ना उसी को जो कि कुछ पे करना पड़ेगा, यानी कि कुछ चार्ज चूंकि देना पड़ेगा, तभी जाके वो वहां पे रह सकता है और वहां पे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लीगल काम नहीं कर सकता, जो कि उसका होता है ना वही, उसी के लिए काम। पेकिंग चार्जेस, पेकिंग चार्जेस, पेकिंग चार्जेस का मतलब क्या है? पेकिंग चार्जेस का मतलब जो कि फैक्ट्री में ही पैक करवाया जाता है, जो कि चार्जेस लिया जाता है, उन्हीं का चार्जेस जो कि पेकिंग चार्जेस किया जाता है। डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्टली जो कि लिया जाता है, उसी को हम पेकिंग चार्जेस कहेंगे। ठीक है, हाँ। तो पेकिंग चार्जेस का जितना भी अमाउंट होगा आप लिख लेना। ये फॉर्मेट है और फॉर्मेट को आपको एक कॉपी में करके रखना है। ठीक है, ट्रांजिट इंश्योरेंस ऑन परचेज, परचेज में जो कि कुछ इंश्योरेंस वगैरह अगर किया जाएगा तो उससे जो कि ट्रांजिट इंश्योरेंस जो कि कहा जाएगा। ठीक है, कमीशन ऑन परचेज, परचेज में मान लो कि हम कुछ परचेज किए तो हमें कुछ कमीशन मिला, तो उसे हम कहेंगे कमीशन ऑन परचेज। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, जो कि कुछ हम प्रोड्यूस किए, यानी कि कुछ प्रोडक्शन किए तो उसी में से हमें रॉयल्टी मिल रहा है, यानी कि मान लो कि रेंट, मतलब जो रॉयल्टी होता है ना, वो मतलब जो कि एग्रीमेंट वगैरह वो ये सब करके होता है। ठीक है, मान लो कि एक लैंड किया गया है जो कि भाड़े में दिया गया है, उसे हम जो कि रॉयल्टी के तौर पर, यानी कि हम रॉयल्टी लेंगे या देंगे, अगर हम करेंगे तो हमें मतलब देना पड़ेगा, और वो करेगा तो हमें देना पड़ेगा रॉयल्टी। ठीक है, जो कि प्रोडक्शन टाइम है जो कि रॉयल्टी दिया जाता है, जो कि हर महीने हर साल जो जितना भी एग्रीमेंट किया होगा उसी के हिसाब से आएगा। ठीक है, ओके। ये ड्यूटी भी मतलब ओटी की तरह है, यानी कि सिंपल सा जो कि पॉलिटिकल के ऊपर जो कि डिपेंड करता है, टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, टैक्स के ऊपर जो कि डिपेंड करता है, एक्साइज ड्यूटी आपको पता होगा, एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, टैक्स में जो कि दिया जाता है टैक्स, तो वो मतलब चार्ज वगैरह। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में बहुत सारा लाइटिंग जो कि लाइट वगैरह यूज होता है, फैन यूज होता है। ठीक है, वो सब फैक्ट्री लाइटिंग में जाएगा, यानी कि लाइट जो यूज करते हैं उसका तो चार्जेस लगता है कि नहीं, खरीद के लाते हैं कि नहीं, जो कि फ्री में मिल जाता है नहीं ना, हमें भी खरीद के लाना पड़ता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? मुझे तो लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया, और थोड़ा ज़्यादा नहीं है, और थोड़ा है जो कि मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा बहुत जो कि कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से मिटाते हूँ। ठीक है, ओके। फैक्ट्री लाइटिंग के बाद फोरमैन सैलरी, फोरमैन सैलरी। ठीक है, जो कि फोरमैन को, यानी कि फैक्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं उसको हम सैलरी दे देते हैं, फोरमैन को सैलरी देंगे तो वो फैक्ट्री में जाएगा, यानी कि फैक्ट्री रिलेटेड जाएगा। फोरमैन सैलरी, ओके। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स
वर्क्स मैनेजर सैलरी, ठीक है ना, यानी कि अगर कुछ रिलेटेड में आता है मैनेजर का सैलरी, वर्क्स वगैरह जो भी काम कर रहा है ना, उसी को हम जो कि वर्क्स मैनेजर सैलरी कहेंगे। सिर्फ मैनेजर सैलरी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इतना होने के बाद ये आपका जो कि एंट्री वगैरह हो गया, लेकिन ध्यान में देखो यहाँ पे सब कुछ ज्यादा नहीं देता है, ठीक है। आपको इतना याद करना है और इससे ना आपको कुछ सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो इसीलिए मतलब सब कुछ तो याद करना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाएगा। अब आ जाता है क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कौन कौन सा आइटम जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में जो कि सिंपल से जाता है सेल्स, ठीक है। तो यहां पे सेल्स लिखना है, यहां पे सेल्स लिखना है, ठीक है। फिर लेस करना है सेल्स रिटर्न, और अरे यार, और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। सेल्स रिटर्न हो तो सेल्स रिटर्न ले लेना, अगर सेल्स रिटर्न के बजाय रिटर्न इनवर्ड भी हो तो आप रिटर्न इनवर्ड के लिए लेना, ठीक है। और ये एंट्री यहाँ पे लिख लेना अमाउंट, फिर अमाउंट लिखने के बाद यहाँ से इतना कट गया तो जितना होगा अमाउंट यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। और कुछ नहीं लाएगा, और सिंपल से यहाँ पे लिखेगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। बाय क्लोजिंग स्टॉक जितना भी अमाउंट होगा ना यहाँ पे लिख लेना। लेकिन ये तो फॉर्मेट हो गया, तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालना है। कैसे निकालना है, लेकिन ध्यान में रखना, क्रेडिट साइड में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो बाय हो जाएगा, लेकिन डेबिट साइड में आप अगर एंट्री कर रहे हो तो टू हो जाएगा। समझ में आ गया, ओके। तो ये होने के बाद मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बाय ग्रॉस लॉस, सी डी कैरेट डाउन, कैरेट डाउन, ठीक है। ये जो कि बैलेंसिंग फिगर है, कैरेट डाउन, ठीक है। जितना भी होगा यहां पे लिख लेना है, जितना भी होगा यहां पे लिख लेना है। ये मिटा देता हूं, ठीक है। कैरेट डाउन, और अभी हमें देखना है कि टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल कितना है लिखना है, और इसी तरह का गार देना है, और सीधे सीधे सीधा डायरेक्ट में लिखना है, यानी कि एक्यूरेट में लिखना है इसी तरह, ठीक है। तो देखो क्या होता है, क्या होता है, होता क्या है, मान लो कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों हमें इक्वल करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, टैली करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है ना। मान लो कि क्रेडिट सेट ज्यादा हो रहा है और डेबिट सेट कम हो रहा है, तो ज्यादा क्या करना पड़ेगा, माइनस होगा, तो जितना भी होगा ना, जितना भी माइनस हो रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट, सीडी एंट्री होके जितना भी ये कम यहाँ पे कम हो रहा है ना, उतना अमाउंट लिख लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनका टोटल और इन दोनों इस सब का टोटल इक्वल हो जाएगा। इक्वल हुआ तो आपको पता है आंसर सही है। समझ आ गया, ओके। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा हो जा रहा है और क्रेडिट साइड कम हो जा रहा है, तो डेबिट साइड से कितना ज्यादा हो रहा है क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड में कितना ज्यादा हो रहा है क्रेडिट साइड से, तो उतना अमाउंट लिख लेना, यहाँ पे एंट्री कर देना। कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से जो कि समझ में आए, ठीक है, ओके। ये हो गया, समझ में आ गया। तो चलो मैं मतलब ये है आपको फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। अभी पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का वर्टिकल फॉर्मेट, ठीक है। वर्टिकल फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का पढ़ेंगे, तो मैं ये मिटा देता हूं।
ठीक है, ये हो गया। अभी हम पढ़ेंगे वर्टिकल, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट जो कि होगा ना वर्टिकल फॉर्मेट। यहां पे लिखना फॉर द ईयर एंड डेट, फॉर द ईयर एंड डेट टेस्ट। ठीक है, तो ये वर्टिकल फॉर्मेट कैसे होता है आप ध्यान से याद रखना कि कैसे किया जाएगा, कैसे होता है। आप एक ही कॉलम भी निकाल सकते हो और 3 कॉलम भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मैं 3 कॉलम से ही बता देता हूं। अगर एक कॉलम से भी करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया। ये होने के बाद आपका यहां पे आएगा अमाउंट, अमाउंट कॉलम। ठीक है, फिर यहां से आएगा अमाउंट कॉलम, यानी कि 3 अमाउंट कॉलम आएगा। यार कैसे ये अमाउंट कॉलम आता है आपको बताऊंगा। ठीक है, 3 अमाउंट कॉलम आता है, लेकिन कैसे ये होगा, कैसे होगा आपको बताऊंगा। तो पहले तो यहां पे लिख लेना है कि आपको पार्टिकुलर, यहां पे अमाउंट, ठीक है, यहां पे भी अमाउंट और यहां पे भी अमाउंट। लेकिन 3 अमाउंट जो कि नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो कि एक अमाउंट से भी हो जाएगा। कैसे करते हैं चलो बता देता हूं। पहले ना यहां पे देखो, पहले यहां पे सेल्स ले लेना, सेल्स लेना। अगर मैं सीधा सीधा करूं तो यहां पे एंट्री मत करना, यहां पे एंट्री मत करना, डायरेक्ट यहां पे एंट्री कर देना सेल्स का। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कुछ लेस हो रहा है, अगर कुछ लेस हो रहा है, ठीक है, मान लो कि मेरे हिसाब से ये सेल्स है, तो यहां पे क्या करना, सेल्स पे यहां पे एंट्री कर देना मेरे हिसाब से। ठीक है, सेल्स को वहां पे एंट्री कर देना और फिर सेल्स रिटर्न, रिटर्न जो कि लेस कर देना। ठीक है, सेल्स लेस रिटर्न, यहां पे जो कि लेस सेल्स रिटर्न जो कि आ गया, और यहां पे जितना भी आएगा यहां पे लिख लेना। सेम प्रोसीज्यूर। अब बोलो समझ में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। ओके, यहां पे पता चल गया। पहले सेल्स लेना है, पहले सेल्स लेना है जो कि ऊपर में यहां पे लिख लिया हूं। ठीक है, फिर जो कि सेल्स रिटर्न लेना है जो कि यहां पे जितना भी अमाउंट आया अमाउंट में जो कि ओरिजिनल अमाउंट कॉलम में लिख दिया गया। ठीक है, फिर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक, सेम टू सेम करना है। सेम टू सेम ओपनिंग स्टॉक जितना भी है, मैं यहां पे क्या किया, ओपनिंग स्टॉक में यहां पे लिख दिया। ठीक है, ईसा में नहीं लिखूंगा ताकि आपको याद मतलब गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में वहां पे लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद यहां पे मैं क्या करूंगा, लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न मैं यहां पे एंट्री कर दिया। यहां पे जितना भी आएगा ना मैं यहां पे लिख दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर ये होने से पहले ना ये परचेज होगा, फिर यहां पे आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंट्री करना है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या है, वेजेस है, ओके गाइस, कहां गया। देखो ये ना यहां पे लिखने से चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये लिखने से चलेगा लेकिन ये नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि और एक जो कि आपको सीखना है, यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे कर दिया एंट्री, फिर यहाँ पे लेस कर दिया, लेस रिटर्न कर दिया, ऊपर थोड़ा होगा। ठीक है, ये होने से क्या होगा, यहाँ पे जितना भी अमाउंट है यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो फिर अभी क्या करना है, फिर वेजेस आएगा, तो वेजेस यहाँ पे कितना है लिख लेना है, अमाउंट जितना भी है। फिर क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है, फिर गैस वाटर, ठीक है, यहाँ पे जितना होगा लिख लेना। फिर इंपोर्ट ड्यूटी,
यहाँ पे जितना है लिख लेना है। फिर ओक्ट्री यहाँ पे जितना है लिख लेना है। फिर आ जाता है कमीशंस ऑन परचेज। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेना है कमीशन ऑन परचेज। इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ पे टोटल हो जाएगा, यानी कि परचेज और लेस रिटर्न जितना हुआ है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे जितना भी आएगा आने दो। ठीक है, जितना भी आएगा आने दो। उसके बाद आपको करना है लेस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि लेस क्लोजिंग स्टॉक पे यहाँ पे लिख लेना है। जितना भी आ गया यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद, यानी कि यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यानी कि लेस क्लोजिंग स्टॉक आएगा। लेस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लेस हो गया, जितना भी हुआ यहाँ पे हो गया। तो यहाँ का मतलब उसी का मतलब है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि हम इसे कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये कहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये यहाँ पे ये और ये जितना होगा हम अगर ऐड कर देंगे, क्या हम अगर ऐड कर देंगे यहाँ पे जितना भी अमाउंट आता है ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, आपको समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एक प्रैक्टिकल और फिर खत्म हो जाएगा। ये बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सेल्स हो गया यहाँ पे, फिर लेस रिटर्न आ गया, जितना भी होगा यहाँ पे होगा। लेकिन जो सेल्स और लेस रिटर्न आ गया, नेट सेल्स आ गया। नेट सेल्स के साथ जो भी इसके साथ मिला कि जो भी इतना अमाउंट होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ से आपका ऐड या माइनस जो भी होगा, यानी कि ऐड होगा। ठीक है, ऐड होने के बाद जितना भी होगा यहाँ पे कर लेना क्या है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं रे बाबू? ओके, यहाँ पे लेस होगा। ठीक है, ये और ये और इसके साथ जो कि लेस होगा तभी जाके आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, लेस होगा, समझ में आ गया? ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, जो कि नेट सेल्स होगा और यहाँ पे जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, जितना भी होगा उसके साथ लेस होगा। लेस होने से जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये क्लास आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।